नरेला में श्री लक्ष्मीचंद मेमोरियल ट्रस्ट की एक पहल। कोरोना वायरस युद्ध के योद्धाओं के लिए हर समय तैयार है समाज सेवी संस्थाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर हैं नरेला के अंदर, जहां पर हम आपको बता दें कुछ समाज सेवी संस्था के जो लोग हैं वो लोग रोज़ उन लोगों का पता लगाते हैं जिनके पास खाने का साधन नहीं हो पा रहा है, जो मजदूर हैं, बेसहारा हैं, मजबूर हैं। आज उन योद्धाओं का पता लगाया जा रहा है जो इस कोरोना वायरस के इस युद्ध के अंदर वो घरों में रहकर इस युद्ध को जीतने की तैयारियां करा रहे हैं, ताकि वो भूखे रहकर इस युद्ध में हार ना जाएं। वो हर उस तैयारी के अंदर लगे हुए हैं और उन लोगों तक वो किस तरह से वो राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम वो चीज़ भी जानते हैं और किस संस्था के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने कुछ और लोगों को देखा था कि बहुत सी जगह राशन पहुँच रहा है, लेकिन वो लोग एक के बजाय कई लोगों से जो राशन लेकर रख रहे हैं, घर के अंदर स्टोर बना चुके हैं वो लोग। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए किसी को। अगर किसी के पास राशन पहुंच चुका है तो उसको उस लोगों का ध्यान रखना चाहिए जिनके पास राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनको स्वयं ये कह देना चाहिए, भैया हमारे पास राशन पहुंच चुका है, आप किसी और भाई को दे दो ताकि उसका भी काम चल सके और वो भूखा ना रहे। आइए जानते हैं संस्था के जो लोग हैं हमारे साथ में यहाँ पर। भाई नाम क्या है आपका? मैं कहूँगा थोड़ा आगे आ जाए। अश्विनी जी, आप जो ये राशन जो दे रहे हैं, आपको कैसे पता लग पा रहा है कि भाई किसके पास राशन है या नहीं है? हमने व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप बना रखा है और अपना कॉल आ जाती है, उनको घर ही डिलीवरी करवा देते हैं। तो क्या क्या चीज़ आप उनको दे रहे हैं राशन के अंदर? उनको किट में हम जैसे आटा, दाल, अचार और साबुन, ज़रूरत की चीज़ें जो बेसिक हैं। तो ये इसमें आपका कोई सहयोग कर रहा है या आप अपनी तरफ? कोई नहीं, अपनी तरफ से हम अपनी किस संस्था की तरफ से? कौन से ट्रस्ट? आप श्री लक्ष्मीचंद मेमोरियल ट्रस्ट का है? ट्रस्ट है हमारी। तो ये कितने दिनों से आप ये कर रहे हैं? ये जब से कोरोना का वो हुआ है, हम तो तब से सेफ्टी पॉइंट क्या क्या अपना रहे हैं? हम तो सबको ये कहते हैं कि अपना अच्छा है, सफाई रखो, अपना हाथ साबुन से धो, सैनिटाइज करो, अपना मास्क लगाओ और अपना दूरी बनाए रखो, ज़्यादा इकट्ठे में ना हो, भीड़ ना लगाएं कहीं पे, एक जगह पे। जब से दिल्ली में लॉकडाउन हुआ है तब से ये हमारी सेवा स्टार्ट है। तो आप उन लोगों को और क्या क्या जो है बताते हैं, भाई आप किस तरह से आप अपना ध्यान रखें या कोरोना वायरस से हम किस तरह से बच सकते हैं? किस तरह की क्या बातें आप लोगों को? सबसे पहले तो हम उनको सैनिटाइज का उपयोग करने कहते हैं, सोशल डिस्टेंस के लिए कहते हैं। जो भी आदमी है जिनके घर में राशन नहीं है, खाना नहीं है, उनको पहुंचाना हमारे ट्रस्ट का वो है। हमारे ट्रस्ट का जो मेन है ये है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे और सोशल डिस्टेंस के कारण हम सबको ये कहते हैं कि आप अपने घर में बैठे रहो, आपने बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में राशन नहीं है तो हमारे ट्रस्ट के किसी भी आदमी से आप संपर्क करो, हम राशन आपके घर में पहुंचा के आएंगे। जहाँ तक हो सके हमारे ट्रस्ट का ये है कि किसी भी आदमी को हम अपने आसपास भूखा रहने नहीं देंगे। तो जिस तरह से अभी आपने देखा, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, लक्ष्मी ट्रस्ट के जो लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि यहाँ किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा और हमारी कोशिश यही रहती है कि वो घर से बाहर ना निकले। और अगर किसी को राशन की आवश्यकता है तो आप उनको फ़ोन कीजिए और वो आपको आपके घर पर ही जो है राशन छोड़ कर आएंगे, लेकिन वो ये भी नहीं बताएंगे आपके घर पर राशन दे के कौन आया है। तो ये है सबसे बड़ी पहल और इसी तरह का हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से लोग दिखावा कर रहे हैं वो इस तरह का लोग दिखावा नहीं होना चाहिए। भोरगढ़ में RWA के सदस्य गांव के किराएदारों के लिए हर संभव सहायता कर रहे हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली क्षेत्र DCP, नरेला ACP, NIA थाना क्षेत्र प्रभारी ने गांव भोरगढ़ को जागरूक करने के लिए DCP साहब ने खुद मोर्चा संभाला। आज आप लोगों के बीच में हमारे DCP साहब श्री गौरव शर्मा साहब भी आए हुए हैं आप लोगों को एड्रेस करने के लिए। एक तो जो गरीब आदमी है, लेबर क्लास है, जो हर रोज कमाता है, हर रोज खाता है, उससे किराए की डिमांड ना करें। ये मुसीबत का समय है, जब ठीक हो जाएगा, सब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब कमाने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन किराए की वजह से अगर आपने किसी को भी किराएदार को निकाला तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो कि मुझे उम्मीद बहुत कम है। भोरगढ़ के जो लोग हैं बड़े दयालु किस्म के लोग हैं, इतना सपोर्टिव लोग हैं, जो आज तक पुलिस को बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं DCP साहब को आपकी तरफ से एश्योर करता हूं कि एक तो यहां से किसी किराएदार को निकाला नहीं जाएगा। अगर किसी के पास राशन नहीं है तो DM साहब से या SDM साहब से टाई अप करके उनको राशन पहुंचवाया जाएगा। खाने का भी प्रबंध हो रहा है, यहाँ पे खाना भी बंटता है। हमारे थाने के बगल में स्कूल है, वहां पे खाना बंटता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ACP साहब से
जैसे आप सब लोगों को ये चीज बताई है, आप सबको अपने अपने घर में रहना ये पहली चीज है। अपने घर में रहना यानी अपने परिवार और अब खुद की जान की सुरक्षा। जितने आप ज्यादा बाहर निकलेंगे उतनी आपको जान को खतरा है। हो सकता है कि इन दिनों में आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। कभी राशन कम हो, कभी सब्जियां कम हो जाएगी, सारी चीज हम आप सब लोगों की सारी परिस्थितियां, सारी तकलीफों को समझते हैं। लेकिन ये जो समय है, ये समय आपको अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने वाला समय है। ये समय में आपको अपने अपने घर पे रह के देश की सेवा करने का मौका लेना है। तो आप सब लोगों को अपने अपने घर पे बने रहना है। दूसरी चीज जो मकान मालिकों के बारे में बताई है, तो अपने अपने जो भी मकान मालिक है वो अपने जो भी टेनेंट है उनका ध्यान रखेंगे, और ना कि ऐसे समय में उनका ध्यान रखना है, उनका साथ सहयोग भी देना है। सरकार और अधिकारियों की इतनी मेहनत के बावजूद कुछ लोग लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा ना घबराहट सी होने शुरू हो जाती है। अच्छा, आप घर से बाहर क्यों निकलते फिर? क्यों निकलते घर से बाहर फिर? जगह आपको कहाँ लगा रखा? अभी बोलने के बाद लगाया ना आपने। वहीं भोरगढ़ RWA अध्यक्ष शिवचरण योगी ने घर पर रहते हुए स्वस्थ रहने के लिए योगा की टिप्स दी।